आपकी राय करने के लिए बुलाया है। आज कोई टिकट नहीं बंट रही, आज कोई चुनाव का ऐलान भी नहीं है, लेकिन मैंने आज आपसे राय करने के लिए बुलाया है। एक भी नेता की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान के किसी भारतीय जनता पार्टी के कि बबलू चौधरी को फोन कर दे कि आप मेरी बात सुने। बात सुनाने की भी हिम्मत नहीं है, ये तो ताकत के साथ कहता हूं। लेकिन अगर आप लोग मुझे कहोगे चुनाव लड़ना है तो बबलू चौधरी चौराहे के ऊपर भी अपने आप को खत्म करने के लिए भी तैयार है। अगर आप लोग कहेंगे, मैं आपकी राय से चलूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं विनम्र तरीके से कि आपकी राय से इस खून का कतरा कतरा, मेरे खून का कतरा कतरा तैयार है। आप लोगों की राय से तैयार हूं, और आप लोगों की अगर राय हो तो मैं आज ये हाथ जोड़ के इस राजनीति से परे हटने के लिए भी तैयार हूं। क्यों साथियों, इस बात की तकलीफ इसलिए होती है कि इस झुंझुनू में 60 झुंझुनू शहर की बता रहा हूं आपको, इस झुंझुनू शहर में 60 वार्ड, और मुझे तकलीफ हुई पिछले दिनों जब पिछले नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे तो यहां बंद कमरों में टिकटें दे दी, और इतना गलत काम हुआ कि 60 वार्डों में मात्र 10 वार्ड में भाजपा जीती, कुछ वार्डों को खाली रख दिया गया। उस दिन भी प्रदेश नेतृत्व को जाके सिर्फ और सिर्फ बबलू चौधरी ये कहने वाला था कि आप लोगों ने समीक्षा नहीं की। चलो टिकटों का बंटवारा हो गया, रिजल्ट आ गया, कुछ भी कम सीटें आई ज्यादा आई, लेकिन आप लोगों को प्रदेश स्तर पे सामने बिठाकर आपको समीक्षा करनी चाहिए थी। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास के ऊपर एक झुंझुनू विधानसभा की एक मीटिंग रखी। मुझे भी समाचार कराया कि मीटिंग है झुंझुनू विधानसभा के कुछ प्रबुद्ध लोगों की, अपने कुछ नेताओं की जो भाजपा को जिताने का काम करते हैं, उनकी मीटिंग रखी है। मैंने भी, मेरे साथी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य बलजीत जी, मंडल अध्यक्ष सुल्ताना भी यहाँ बैठे हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन मंडल अध्यक्षों को या किसी पार्टी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को डर लगा हो तो इनसे सीखे। वो पार्टी भी कदमों में पड़ी रहती है जब ये मजबूताई रखते हैं, कहते हैं कि मैं बबलू चौधरी के साथ हूं। और आज तक इन्होंने कहा कि ये तमका संभालो, आप अपना पार्टी का तमका संभालो, अगर गलत काम कराओगे तो मैं गलत के साथ नहीं हूं। हम रात दिन लोगों के काम करते हैं। ये मंडल अध्यक्ष का ये थैला जो आप लोगों ने दे रखा है, ये बेकार दे रखी है। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रखा, हम कोई सैलरी नहीं लेते, हम कोई तनख्वाह के ऊपर नहीं है, हम सेवा करने वाले लोग हैं। और मात्र ये आदमी है जो आज भी खड़े हैं, और जब जब कभी जरूरत पड़ी, जयपुर की मैं आपको बता रहा हूं, मीटिंग में गए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों की मीटिंग लेनी है, मेरे पास भी समाचार आया। मैं 42 झुंझुनू विधानसभा की आप विडंबना देखो, मैं 42 आदमी लेके गया जिनकी लिस्ट अभी मीडिया को दूंगा मैं, और फोटो लिस्ट दोनों दूंगा इनको। उस लिस्ट में 16-17 सरपंच, कुछ हमारे भाजपा के हारे हुए सरपंच, और पंचायत समिति सदस्य जीते हुए और हारे हुए 42 आदमी जो चुनाव लड़वाते हैं। ग्राम पंचायत तो 35 ही है अपने, 42 लोगों को मैं लेके गया जो पंचायतों को संभालते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और सीएम ऑफिस के बाहर, सीएमआर के बाहर एक लिस्ट मिली। इन सरपंचों को और पंचायत समिति सदस्यों को अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा साहब आपका लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने इनसे आग्रह किया कि झुंझुनू विधानसभा की मीटिंग है, समीक्षा करनी है, चर्चा करनी है मुख्यमंत्री जी को। लेकिन अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग में आप लोगों का नाम नहीं है, तो ये बात भी सबसे गलत बात है। लेकिन इनसे आग्रह किया कि यहाँ नहीं आने दे रहे तो अपने को अनुशासन का परिचय देते हुए आप लोग प्रदेश कार्यालय में चले जाएं
और प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर आप अपनी बात को रख दें। आपको जो राय देनी, जो भी कहना सुनना है वो प्रदेश अध्यक्ष जी को जाके दे सकते हैं। सीएमआर में अपने को एंट्री नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। उस दिन भी बड़ी पीड़ा हुई, सारे के सारे जनप्रतिनिधियों के भी आग लग गई उस दिन कि जो अंदर 15-20 आदमी बैठे हैं, मैं भी देख रहा था। मैं आपको कहना चाह रहा हूं साथियों, मात्र 4 आदमी भाजपा में वोट डालने वाले थे, बाकी सारे के सारे गद्दार थे। मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के इस बात को मैंने महसूस किया कि जिन आदमियों से अपन चर्चा कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी झुंझुनू विधानसभा की जिनसे बात कर रहे हैं, ये सारे लोग झुंझुनू विधानसभा के या तो है ही नहीं और है तो भाजपा में वोट नहीं डाले। मैंने चुनाव लड़ा भाजपा की टिकट पे, मुझे वोट डालने वाले आदमी नहीं है। उनसे क्या चर्चा करेंगे? वो क्या आपको फीडबैक देंगे? क्या बात आपको बताएंगे और क्या आप झुंझुनू विधानसभा का भला करेंगे? ये गलत बात है। ये बात भी मैं वहां कह के आया था कि असली चुनाव में काम करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता, जिनके अलावा आप लोगों के पास गांव में मीटिंग करने के लिए नंबर भी नहीं है पार्टी के पास उन्हीं 42 आदमियों के नंबर हैं जिनको फोन करके कहते हैं कि आज टेंट लगवा लेना, आज 10 कुर्सियां डलवा लेना, आज फलाना हमारा कोई मंडल को चेक करने के लिए कोई पदाधिकारी आएगा, कोई जयपुर से कोई पार्टी का पदाधिकारी आ रहा है, कोई मंत्री जी आ रहे हैं, कोई ये आ रहे हैं। ये बात इन्हीं के ऊपर थोपी जाती है जो काम करने वाले हैं, और इनको आप अंदर एंट्री नहीं दे रहे हो और उस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को तो मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई है कि बात को बात कह देना, भलाई सर कट जा भी बात ने बात कहे बिना बबलू चौधरी नहीं रुक सकेगा। मैं कभी भी बात ने सहन नहीं कर सकूंगा। गलत बात के लिए गलत कहूंगा, सही बात के लिए सही कहूंगा। चाहे कोई सिंह जी आ जाए, चाहे कोई पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे लिए तो पार्टी मेरी जनता है, मेरी टिकट भी मेरी जनता है। और आप लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ाया, आप लोगों ने पार्टी से चुनाव लड़ाया, और आज दोनों निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। अभी 25 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है, 25 तारीख तक, और 25 तारीख तक की डेट में आप लोग डिसीजन करके आपको जो डिसीजन करना है, बबलू चौधरी आपको सिर देने के लिए तैयार है। मैं ये बात से ठठेरा की बिल्ली धमाका से नहीं डर, मैं न तो राज से डरूं, न तो राज से डरूं और न मैं कोई से डरूं। मैं तो एक ही बात से डरूं कि जगह लोग मेरे साथ पिछले 8-10 साल से राजनीति में मेरे साथ कंधे से कंधों मिला के चल रही, मैं बने मजेदार में नहीं छोड़ सकूं। यह बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूं। मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकूं कि जो कार्यकर्ता 10 साल से मेरे साथ है, आज टिकट कोई दूसरा आदमी ने मिल जाए और मेरे साथ जगह लागेड़े कार्यकर्ता को अपमान हो जाए, या मेरे साथ लागेड़े आदमी ने आत्मा में यही बात की तकलीफ हो जाए कि बबलू चौधरी तो बीच में छोड़ के चले गए, तो ई बात के लिए ताने राय लेने और तारी बात सबसे सर्वोपरि मान के मैं तो ताने आज बुलाए ही, और ई बात की आपा चर्चा कर लेंगा, आपा राय कर लेंगा। अगर थे खोगा, अगर थे ई बात के लिए खोगा तो फार्म लैंड अंदर तैयार पड़े हुए मिनट 2 में तारी ताकत के साथ जाके फार्म भर जाएगा और पार्टियां ने समेट के ये फार्म तैयार पड़ा अंदर मेरे ऑफिस में फार्म तैयार पड़े हुए, और मैं ऊपर ले गया कोई से डरा नहीं। वोट गिरनिया थे जनता जनार्दन हो, वोटर थे हो, मन तो थे जो आदेश कर दोगा भी बात के लिए सिर कटान ले बबलू चौधरी तैयार है, लेकिन तारी नजर नीची नहीं ओढ़ दूंगा। यह पक्की बात मान लियो कि बबलू चौधरी कहीं भी रहे, कोई भी जगह रहे, आपा जितने रांगा जीवांगा इतने मजबूताई के साथ जीवांगा, आपा मर्दानगी के साथ यह चाल सागे
कंधे से कंधों मिला के मेरे एक भी आदमी के, मेरे साथ खड़े एक भी आदमी का कोई तकलीफ आ गई तो बबलू चौधरी सब पहले आपको खून बांट कर तैयार है। या बात ध्यान में रखियो, मेरे पीछे खड़े हो, मैं ताने कहना चाह रही हूँ, एक ग्राम पंचायत में जाके मैं हारेड़ो एमएलए हूँ, मैं कोई जीतेड़ो एमएलए नहीं, मैं कोई जीतेड़ो एमएलए नहीं हूँ, मैं हारेड़ो एमएलए हूँ। लेकिन तारे के लिए मंत्रियों से केवल एक बार नहीं 20 बार मंत्रियों के फोटो खिंचाने नहीं जाऊंगा। मैं मंत्रियों ने कहूंगी मैं मेरा 10 काम लेके आऊं, ये 10 का 10 मान ले, ये 10 का 10 काम करे, मैं उरे से उठ के जाऊंगा और उरे की सड़का उरे का काम ये कोई दूसरा नहीं। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूं कि मैं पीछे पड़ के यह बात कई गांव में जाके या पूछी कि अपनी 50 साल की जकी समस्या ही जकी चीज की थे उम्मीद रखो कि राज में वो तो मारो यो काम और चाहो बिकी लिस्ट बना के बिकी बाता कर करके मैं आगे जा के लड़ाई लड़ के आए हो। और इस झुंझुनू को प्रत्येक हर सरकारी अफसर भी ये बात ने समझे कि मैं 10 महीना में जितना फोन कर दिया जितना पिछले देश आजाद हुआ बाद में कोई नेता फोन नहीं करे। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। अगर कोई भी नेता इतना फोन करे माइक स्पीकर पर कर करके करे, मैं तो राजनीति में भी नेताओं से दुखी हो गया हूँ। मैं नेताओं ने देख तो कि एक कमरा में बढ़ के बीजेपी कांग्रेस एक हो जाती, ये कोई भी बात नहीं। एक आदमी ने इल्ले कमरे में बैठा ली, खिलाफ वाले ने दूसरे कमरे में बैठा ली और बैठा के झूठ बोल दिया। मैं तो ई झूठ साथ से तंग होके राजनीति में आया हूँ। बाकी मेरी पसंद को काम नहीं है रे भैया, राजनीति कोई पसंद का काम नहीं है। मैं मेरा आराम से बढ़िया वेल सेटल्ड और सगली पार्टी बारना के ऊपर खड़ी रहती। मैं भी एक दिन हमारा प्रभारी मंत्री जी सारा खड़ा, मैं बाने यह बात कही कि प्रभारी मंत्री जी झुंझुनू विधानसभा में कमल को फूल खिला हो तो बबलू चौधरी के घराव के जागो ने दिमाग से निकाल दिया। जिस तरह की गंदगी खिंडा रहे थे, जिस तरीके की गंदगी खिंडा रहे हो, भी गंदगी ने बबलू चौधरी खुले मन से विरोध करने की हिम्मत रखे। मैं खुले मन से मैंने यह बात कहने की हिम्मत रखूं, मीडिया के सामने करूं कि प्रभारी मंत्री और ये